अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हमने पहले स्टडी किया था इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी से कुछ जो चीज़ें रिलेटेड हैं, अगर हम लोग यही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, उसके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होती है, जो प्रॉपर्टी टेक प्लेस कर रही है, उसको नाम दिया जाता है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, डिफॉर्मिंग फोर्स पहले हम स्टडी कर चुके हैं। The applied force that can change the shape, length और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमारे पास कहलाती है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म का मतलब यह है किसी चीज़ के अंदर चेंज लाना, किसी बॉडी की शेप के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर या उसकी लेंथ के अंदर, तो वो जो अप्लाइड फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। अब इसके अंदर हमने स्ट्रेस को डिफ़ाइन कराया है। हाँ जी, इसका जो फार्मूला बनता है स्ट्रेस, इट इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सेम एज जैसे प्रेशर का फार्मूला था, उसमें भी हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिया था। इसमें स्ट्रेस बराबर है फोर्स ओवर एरिया। तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कराया जाता है सिग्मा के साथ, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है एफ़ के साथ, और एरिया को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिग्मा इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर ए बनेगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी यूनिट हमारे पास क्या बनेगी। यूनिट आप जानते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर इनवर्स का, मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ के ऊपर जब आप लेते हैं, हमारे पास इसका जो यूनिट बनता है वो न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर आ जाता है, या पर स्क्वायर मीटर भी ले सकते हैं। अब इसका जो यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हम लेते हैं, और ये आप जानते हैं सेम एज़ प्रेशर ही है। प्रेशर का यूनिट क्या था, पास्कल, और 1 पास्कल को इस चीज़ के हम लोगों ने इक्वल लिया था। और पहले ये भी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूटन की अगर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी मज़ीद जो है ना यूनिट चेंज हो जाएगी। अब फिर हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन को डिफ़ाइन करते हैं अ कंपैरिजन ऑफ अ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ है, वॉल्यूम है, शेप, ये चेंज हो जाती हैं। वही जो कंपैरिजन हमारे पास बन रहा है इन चेंजेस के दरमियान, वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेन कहलाएगी। अ कंपैरिजन ऑफ अ सच अ चेंज कॉज्ड बाय स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और अ शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। अब इसके साथ ही हायर क्लासेस के अंदर हम लोग जाके स्टडी करते हैं स्ट्रेन की। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह से स्ट्रेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, शेयर स्ट्रेन हो गया। अब इसके अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन कराते हैं, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। सो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल के साथ, और ये ओरिजिनल लेंथ है एल, या उसको एल नॉट भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन और अ टेंसाइल स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या है, इट हैव नो यूनिट। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट इज़ सिंपली रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। जैसे कि मैंने एफिशिएंसी के अंदर भी आप लोग स्टडी करते हैं, एफिशिएंसी का भी कोई यूनिट नहीं होता, वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की यूनिट है, और दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो उसमें ली जाती है। इसके अंदर भी हम लोग दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो ले रहे हैं, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब जैसा कि है डेल्टा एल ओवर एल है, लेंथ, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका मीटर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, सो इट हैव नो यूनिट। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो टॉपिक है हुक्स लॉ वाला, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कंसर्न करेंगे। तो आप लोग इंशाल्लाह इसको कंसर्न क्लियर करेंगे बेटा।